जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये सत्संग विश्वास, कृपा और चमत्कारिक बदलाव का सत्संग है। जब गुरु जी खुद फुल गारंटी दे रहे हैं तो समझ लो कि बहुत बड़ा और शुभ होने वाला है। संगत जी, जो अब तक नहीं मिला वह अब मिलेगा। ये संकेत करता है कि आपकी अधूरी इच्छाएं, रुके हुए काम और मन की परेशानियां कब खत्म होने वाली है। संगत जी, सत्संग की शक्ति, जब हम सच्चे मन से सत्संग सुनते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और गुरु जी की कृपा बरसती है। संगत जी, जीवन में खुशियाँ, ये सत्संग संदेश दर्शाता है कि आपकी सारी परेशानियाँ समाप्त होंगी और जीवन में खुशियाँ की बहार आएगी। संगत जी, फुल गारंटी गुरु जी आप जब आश्वासन देते हैं तो हम उन पर पूर्ण विश्वास रखें। ये हमें वही दिखाते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। संगत जी, अब आपको क्या करना है, संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सत्संग सुने, गुरु जी का शुक्राना करें और किसी भी तरह से चिंता छोड़ दें। गुरु जी के संदेश को दिल से स्वीकार करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। संगत जी, आपकी मनोकामना गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और भरोसा रखें, सब पूरा होगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे दिल से सुने, पूरे भक्तिभाव के साथ सुने, सत्संग को अधूरा न छोड़े। संगत जी, तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग है उनका नाम राकेश अंकल है और वह हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजते हैं। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें अपने चरणों में स्थान देते हैं तो ये आपका असीम प्रेम और कृपा ही होती है। ये यात्रा केवल भौतिक नहीं होती बल्कि आत्मिक परिवर्तन की भी होती है। आज मैं जो भी अनुभव साझा करने जा रही हूँ वह मेरे जीवन का एक अनमोल अध्याय है जिसे मैं गुरु जी की असीम कृपा के रूप में देखती हूँ। करीब 10 से 15 साल पहले की बात है, जब मैं दिल्ली में नई आई थी। एक नई जगह, नए लोग और नया जीवन, यहाँ सब कुछ अनजान था। मैं एक किराए के मकान में रहने लगा था और वहाँ की मकान मालकिन एक पंजाबी आंटी थी। वो बहुत ही धार्मिक थी और उनके घर में हमेशा गुरबानी चलती रहती थी। मैं उस समय इन सब बातों पर ज़्यादा चर्चित नहीं था, लेकिन जब भी उनके घर में गुरु जी के शब्द मेरे कानों में पड़ते मेरा मन एक अनजानी शांति से भर जाता। वो संगीत ऐसा लगता जैसे किसी अदृश्य शक्ति मेरे हृदय को हल्का कर रही है, मेरे मन की सारी इच्छाओं को हर रही हो। वह आंटी मुझसे बहुत प्रेम करती थी, जैसे कि मैं उनका अपना ही बेटा हूँ। मैं अकेला था, इसीलिए कभी कभी वो मुझे खाने के लिए कुछ दे देती और मैं भी उनके छोटे मोटे काम कर देता था। हमारी यह रिश्ता माँ बेटे जैसा बन गया था। समय के साथ मैं उसके साथ और अधिक सहज महसूस करने लगी। एक दिन मैं उससे यूँ ही पूछ लिया, आंटी आप हर सोमवार कहाँ जाते हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि कोई आम मंदिर होगा जहाँ लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं। उस समय मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार को मेरे ऑफिस में एक पार्टी थी। हम सब ने काफ़ी समय साथ बिताया और देर रात तक जागते रहे। अगले दिन शनिवार की सुबह जब मैं उठा तो मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों में अजीब सा दर्द हो रहा है। ये दर्द कोई साधारण थकावट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में कोई सुइयां चुभ रही हो। तो मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। फिर मैंने दर्द निवारक दवाई ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। कुछ दिन बीत गया लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ। अब ये और बढ़ने लगा था, जिससे मुझे चलने फिरने में कोई भी कठिनाई हो रही थी। ऑफिस जाना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। अब मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है। एक दिन आंटी मुझसे मिलने आई और उन्होंने कहा, बेटा
मैं बड़े मंदिर से तेरे लिए जल प्रसाद लाई हूँ, इसी पी ले, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाया। मैंने सोचा कि मैं दवाई ले रहा हूँ, फिर इस जल प्रसाद से क्या होगा। लेकिन आंटी के प्रेम और विश्वास को देखते हुए मैंने थोड़ा जल पी लिया और थोड़ा अपने पैरों पर भी लगा लिया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2 ही दिन में मेरा दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये अनुभव मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ की तरह था, जिसने मेरी सोच बदल दी। अब मुझे समझ में नहीं आने लगा था कि आंटी किस बड़े मंदिर की बात कर रही थी। वह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि गुरु जी महाराज का दरबार था, जहाँ केवल श्रद्धा और भक्ति से ही चमत्कार होते थे। ये गुरु जी की कृपा थी, जिससे मुझे एक नया विश्वास और नया दिशा दी। इस घटना के बाद मैं आंटी जी से और अधिक बात करने लगा। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में और उनके दिव्य दरबार के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटा, जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो आपकी कृपा से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमें बस उन पर विश्वास रखना होता है और आपकी और उनकी शिक्षाओं का पालन करना होता है। अब मेरे मन में कुछ गुरु जी के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई थी। मैं उनके दरबार के बारे में जानना चाहती थी, उनके चमत्कारों के बारे में सुनना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद आंटी ने मुझे फिर गुरु जी के सत्संग में चलने के लिए कहा। मैंने बिना किसी हिचक के हाँ कर दी। जिसे दिन में पहली बार गुरु जी के दरबार में गया, उस दिन मेरा जीवन बदल गया। जैसे ही मैंने दरबार में कदम रखा, मुझे एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव हुआ। वहाँ का माहौल इतना शांतिपूर्ण था कि मेरे मन ही सारी उलझनें जैसे पल भर में ही समाप्त हो गईं। वहाँ की संगत के चेहरे पर जो चमक थी, जो शांति थी, वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ केवल प्रेम, श्रद्धा और गुरु जी की कृपा बरस रही है। बस उसी दिन से मैंने पहली बार गुरु जी के चरणों में शीश नवाया और हाँ ही मन प्रार्थना की, गुरु जी, मैं आपको नहीं जानना, लेकिन आज के बाद मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपके अपने जीवन की सारी परेशानियाँ आपको समर्पित करता हूँ। आप जो भी करेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। संगत जी, ये गुरु जी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे अपने दरबार तक बुलाया। उनके बाद मेरी विलय से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैंने सत्संग में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, गुरु जी का नाम जपना, गुरु आशीर्वाद, और धीरे धीरे मेरी हर समस्या का समाधान अपने आप होने लगा। गुरु जी हमें सिखाते हैं कि चिंता करना छोड़ दो, सब कुछ उनके हवाले कर दो। जब हम अपने सारे दुख दर्द गुरु जी के चरणों में रख देते हैं तो वो खुद ही हमारी सारी परेशानियां का हल निकाल देते हैं। संगत जी, ये घटना के बाद मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। अब मुझे समझ में आ गया कि जब हम गुरु जी के साथ होते हैं तो किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बस उनकी कृपा पर विश्वास रखना होता है और अपने मार्ग करते और अपने कर्म करते रहना चाहिए। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। ये हमें हर पल देख रहे होते हैं, हमारी हर प्रार्थना सुन रहे होते हैं। हमें बस उनकी शिक्षाओं का चलना है और अपने जीवन को प्रेम, श्रद्धा और सेवा से समर्पित करना है। संगत जी, गुरु जी के कहते हैं, जो आप तक मुझे नहीं मिल पाया, ये सत्संग चलाकर छोड़ दो। बस मैं लिख कर देता हूँ, फुल गारंटी के साथ तेरे जीवन में खुशियाँ छा जाएंगी। संगत जी, इसका अर्थ है कि गुरु जी का ये संदेश अपार श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। जब गुरु जी किसी चीज़ की फुल गारंटी दे रहे हैं, इसका अर्थ वही होता है कि उनकी कृपा से जीवन में विश्वास निश्चित रूप से बदलाव या चमत्कार होगा। संगत जी, सत्संग केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। अगर कोई लंबे समय से कभी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयासरत है
तो ये सत्संग संकेत है कि अब गुरु जी की कृपा से ये पूरी होगी। बस श्रद्धा के साथ सत्संग सुनो, विश्वास रखो और निश्चित रहो, खुशियाँ तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सतसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था बहुत ही प्यारा अंकल जी का सत्संग। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।